हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ेंगे। हमने क्या स्टार्ट किया था, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी, है ना। हमारा क्या टारगेट चल रहा है एग्जाम, एसएससी एमटीएस या हवलदार, ये हमारा टारगेट एग्ज़ाम है। और 2025 में इसकी वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम कब होना है, तो अक्टूबर में 20 अक्टूबर के बाद इसका एग्ज़ाम होना है ना। तो इसके लिए हम जो जीएस है, जीके और जीएस, वो दोनों ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जीके और जीएस में जितने भी टॉपिक, जितना भी सिलेबस में दिया है, हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जब एसएससी एमटीएस का स्टार्ट किए थे ये लेक्चर, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी स्टेट हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे पहले हमको उसका सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर पाएंगे। एक तो हमने क्या देखा था, सिलेबस देख लिया था। दूसरा, हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एमटीएस में आते उस टॉपिक से, वो उसी से सीजीएल में, सीजीएस, जो भी एसएससी लेता है एग्जाम, उसमें जितने भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने सारे टॉपिक देखे कि हमको कौन कौन से टॉपिक करना है। तो हमने ये भी देख लिया था कि हमने जैसे सब्जेक्ट वाइज भी लिया है। तो जीके में हमारे सारे ओवरऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हमारा पॉलिटी आ जाता है, इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है ना, तो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। इसी में हम इन्वायरमेंट भी लेकर चल देंगे। इसके बाद हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो स्पोर्ट्स हमारा एक पोर्शन आ जाता है। इसके बाद हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर भी हमारा इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर या कला और साहित्य भी इसमें देखने को हमको मिलता है, और कला और साहित्य। तो ये इतने सारे टॉपिक हमको क्या जीके में ये सब्जेक्ट है, और इससे रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। इसमें जो इम्पोर्टेंट थे समितियाँ, हमने वो पढ़ ली है। पंचवर्षीय योजना हमने वो भी पढ़ ली है ना। जो 12 पंचवर्षीय योजना थी वो भी कर ली। ज्योग्राफी में हमने प्रमुख राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो गए, अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर में भी हमने सारे टॉपिक देख लिए, जिसमें हम प्रमुख मेलों से लेके प्रमुख मंदिर या स्थापत्य कला, सारी चीज़ें हमने देख ली। करेंट अफेयर में भी हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली, प्रमुख सूचकांक भी देख लिए। इसमें भी हमने स्टेडियम देख लिए, प्रमुख पुरस्कार देख लिए जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो ये चीज़ें हमने देख ली थी। हमारा टॉपिक राज्य व्यवस्था पॉलिटी चल रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, हम भाग देख रहे थे, 22 भाग है। हमको 395 अनुच्छेद देखना है और उसमें क्या प्रावधान है, ये हमने देखा था। तो हमारे लास्ट 3 लेक्चर इसी से रिलेटेड है, ताकि आपको आगे अगर मैं अनुच्छेद आपको बताऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको समझने में ईजिली रहे। तो हमने यहाँ तक की चीज़ें ये देख ली थी। तो आज हम जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था में क्या देखेंगे, अनुसूचियों को पढ़ लेंगे। एक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाग, जो कि हमने 22 भागों को देख लिया है, और दूसरा है हमारे लिए अनुसूची, जो हम आज पढ़ लेंगे। तीसरा है हमारे लिए प्रमुख अनुच्छेद, तो हम अनुच्छेदों को भी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। और अनुच्छेदों के बाद हम देखेंगे संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो सारी चीज़ें हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्य व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था ये हमारी पॉलिटी। तो इसमें हम अनुसूचियाँ देखेंगे। तो हमारी अनुसूची कितनी है, अनुसूची हमारी 12 है।
तो हमको अनुसूचियों के बारे में देखना, अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है ना। तो हम एक एक करके अनुसूची पढ़ेंगे। जैसे हमारी जो प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, 28 संघ व राज्य क्षेत्रों का, है ना। तो पहला हम ये लिख लेते, संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे जो संघ व राज्य के क्षेत्र है, इसमें क्या शामिल है, जो हमारे भारत के 28 राज्य हैं वो शामिल है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। पहले कितने थे केंद्र शासित प्रदेश, 9 थे, पर जो दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक ही में कर दिया है। तो 28 राज्य हमारे और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हमारी प्रथम अनुसूची, जिसमें संघ और राज्य का क्षेत्र दिया गया है। और इसी के अंतर्गत हम एक संविधान संशोधन लिख सकते हैं कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया, 1991 में हुआ था ये, 1991 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। तो ये जो संविधान संशोधन है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को संघ की क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया है, दूसरी अनुसूची में हम बात करें तो जो हमारे जो प्रतिष्ठित पद है या भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है इनको, तो राष्ट्रपति हो गया ना, राष्ट्रपति हो गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है ना, तो उपराष्ट्रपति का पद आ गया। ये सीक्वेंस है, कभी भी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे उच्च पदों से लेके निम्न पद तक का सीक्वेंस बताइए। तो इसके बाद हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के बाद उनकी मंत्रिपरिषद हो गई, मंत्रिपरिषद के बाद फिर हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे न्यायाधीश हो गए। तो इन सभी के जो वेतन व भत्ते हैं वो किस में वर्णन किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में इनका इसके बारे में वर्णन किया है। तो हम बस वेतन और भत्ते है ना, जो प्रमुख अधिकारी हैं, तो जो प्रमुख राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते का वर्णन दूसरी अनुसूची में दिया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या दिया है, तीसरी अनुसूची में हम देखेंगे तो इन्हीं व्यक्तियों के जो है राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी क्या है, शपथ का वर्णन किया गया है। क्या है, इनकी शपथ का वर्णन किसमें किया गया है, तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब हम चौथी देखेंगे। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया है, हम इसके बारे में देखते हैं। चौथी अनुसूची में हमारा क्या दिया है, चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा के प्रतिनिधियों का राज्यों में प्रतिनिधियों है ना, निधियों के बारे में क्या दिया है, वर्णन दिया है। बस हमको इतना ही इसमें देखना है। इसके बाद चौथी के बाद हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों के क्या प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे तो छठी अनुसूची में क्या किया है, छठी अनुसूची में जो असम है, असम के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे नागालैंड के बारे में। इसके बाद हम बात करें मणिपुर के बारे में, नहीं मणिपुर नहीं आता, इसमें त्रिपुरा आएगा और मिजोरम आएगा।
त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, है ना, जो विशेष कुछ भी नियम बनाने का अधिकार छठी अनुसूची में दिया है। इसके बाद हम देखेंगे 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में हमारा केंद्र सूची के विषय दिए हैं ना। इसके बाद देखेंगे तो राज्य सूची के विषय दिए हैं, राज्य सूची के विषय दिए हैं। इसके बाद हम बात करें तो समवर्ती सूची, ये तीनों ही अनुसूची के जो विषय हैं वो किस में दिए हैं, 7वीं अनुसूची। अब इसके बाद हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया है, भाषाओं के बारे में दिया है। तो भाषाओं के बारे में दिया है, प्रारंभ में भाषाएं कितनी थी, तो बात करें तो प्रारंभ में भाषाएं कितनी थी, प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, है ना। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को क्या इसमें शामिल किया गया है, कितनी भाषाओं को, तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है ना। इसके बाद हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसके बाद हम देखते हैं 9वीं अनुसूची में तो हम देखेंगे ये हमारी 7वीं भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची। जो मैंने आपको 7वीं अनुसूची बताया था उसमें जो विषय हैं केंद्र के विषय वो कितने हैं एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो केंद्र सूची के विषय कितने हैं, पहले कितने थे, 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। और राज्य सूची के विषय कितने हैं, तो राज्य सूची के विषय हमारे 67 थे, 61 है अभी वर्तमान में। और समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में 52 है ना। तो ये हमारे विषय हो गए, 8वीं सूची हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में दिया है, संपत्ति का अधिकरण। तो संपत्ति का अधिकरण, तो संपत्ति का अधिकरण से संबंधित कितने अधिकरण दिए गए हैं, 284। ये इसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कितने अधिकरण है, तो 284 अधिकरण है। इसके बाद हम देखेंगे 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या दिया है, दल बदल कानून। क्या है, दल बदल कानून के बारे में दिया गया है कि अगर किसी भी नेता के द्वारा दल बदल किया जाता है तो उनके लिए कौन कौन से रूल्स है ना। तो ये दल बदल कानून के बारे में दिया है। और ये हमारे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये पहले नहीं थे, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, तब हमारे संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, है ना। तो ये 52वें संविधान के संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया। इसके बाद हम देखेंगे तो 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या दिया है, पंचायती राज। तो पंचायती राज में हमारा क्या दिया है, स्थानीय, है ना। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें हम बात करें तो 29 विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। कितने विषयों के बारे में, पंचायती राज में 29। और 12वीं अनुसूची हमारी जो लास्ट अनुसूची है वो नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है। नगरीय निकाय के संबंध में वर्णन है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय। तो ये हमारी क्या अनुसूची होगी। अब हम सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
पहली अनुसूची में हमारे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में हमारी क्या वेतन भत्ते, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य व्यक्तियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में हमारा क्या दिया है, तो तीसरी अनुसूची में हमारी जो शपथ है व्यक्तियों को शपथ के बारे में बताया। चौथी अनुसूची में हमारी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रतिनिधियों के बारे में बताया ना, प्रतिनिधित्व कैसे हो। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे छठवीं अनुसूची में असम, नागालैंड और त्रिपुरा और मिजोरम के कानूनों के बारे में बताएं। इसके बाद सातवीं में संघ सूची राज्य और संवर्ती, जिसमें हम देखेंगे तो वर्तमान में संघ में है 100 विषय, इसमें 61 और संवर्ती में 52। पहले 47 थे, इसमें 66 थे और इसमें 97 थे, है ना। इसके बाद हम आठवीं अनुसूची में देखेंगे तो भाषाओं के बारे में दिया है। भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं, है ना। एक एक करके जैसे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सीधी को जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर उसके बाद कौन सा 91वां संविधान संशोधन है, तो जब संशोधन पढ़ेंगे तब इनको पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकार, जिसमें कितने अधिकरण, 24 अधिकरण। इसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 29 विषय। और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय। तो ये हमारा क्या, ये हमारी क्या अनुसूची से संबंधित चीजें कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा अनुसूची भी हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद कितने हैं, तो हमारे राज्य व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई। हमारे क्या देख लिया हमने, भागों को पढ़ लिया, भागों को देख लिया, कितने भाग है, 22 भाग है। प्रमुख प्रावधान देख लिए, क्या क्या किस किस चीज़ में क्या क्या प्रावधान दिए है, ये भी हमने देख लिया। और अनुच्छेद देख लिए, है ना। तो अनुच्छेद हमने देखे नहीं है, बस हमने कितने देखे, 395 टोटल होते हैं ना। इसके बाद हमने अनुसूची भी आज पढ़ ली है, अनुसूची भी हमारी कंप्लीट हो गई, 12 अनुसूची, है ना। इसके बाद संविधान संशोधन कितने हैं, ये भी हमको पढ़ना है। तो संविधान संशोधनों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो संविधान संशोधन कितने, 106 हुए अभी तक। तो हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, प्रावधान का हो गया और ये कंप्लीट हो गया। तो बस हमारे क्या 2 पोर्शन और कंप्लीट रहने। अनुच्छेद हमको पढ़ना है 395, बस हमको इसको बिल्कुल रैपिड फायर में पढ़ना है ना। इसको बस देखना है कि एक अनुच्छेद में क्या दिया है, 2 में क्या दिया है, तीसरे में क्या दिया है, चौथे में क्या दिया है, बस। बाकी भाग चीज़ें हमने सारी पढ़ ली है। प्रावधान भी उसके देख लिए कि पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र दिया है ना, 1 से 4 तक। इसके बाद दूसरे में नागरिकता दी है 5 से लेके 11 तक। थर्ड में दिए मौलिक अधिकार, है ना, 12 से लेके 35 तक। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे 36 से लेके 51। इसके बाद 4 काम है हमारे मौलिक कर्तव्य, है ना। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली है पहले से, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा बहुत कि क्या क्या चीज़ें दी गई है। सिर्फ हमको अनुच्छेद पढ़ना है और कुछ नहीं। इसके बाद संविधान संशोधन डायरेक्ट, तो हमारा पॉलिटी ईजिली हमारा आप 5 से 6 लेक्चर और लगेंगे हमको पॉलिटी के लिए, और पॉलिटी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे 5-6 लेक्चर में। फिर आपका अगर जीएस का पोर्शन बचेगा साइंस का, तो मैं संक्रमण रोग आपको पढ़ा दूंगी, विटामिन पढ़ा दूंगी, और कुछ चीज़ें और छूट गई हैं तो वो पढ़ा दूंगी। और करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं तो वो भी 20 अक्टूबर से पहले हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।